हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हमारे को डिस्कस करना है बिल्कुल डिटेल के अंदर। हम जो है हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से डिस्कस करते हैं कि वो चीज़ जो है आपको यही की यही याद हो जाए, और अगर इससे रिलेटेड कोई बेसिक्स है जो आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ना था वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके फंडामेंटल जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे को ये देखना है कि इनके अंदर से अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। देखो, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दो चीजें होती हैं। एक तो क्या होती है अनसैचुरेटेड और एक होता है सैचुरेटेड। अब सर इनका मतलब क्या है? जनरल अगर मैं कोई एग्जांपल लूं जिससे आप चीज़ों को समझ सके, उसको कैसे समझ सकते हैं? मान लो कि मैंने आपको एक गिलास जो है वो पानी का दिया, वाटर का दिया। इसके अंदर मैंने आपको एक चम्मच जो है शुगर घोलने के लिए बोला। आपने जो है जैसे उसको घोला वो घुल गई। अब उसके अंदर अगर आप और चीनी घोलना चाहो तो भी वो घुल जाएगी, उसके अंदर और चीनी घोलोगे तो घुल जाएगी। ऐसे घोलते घोलते एक पॉइंट ऐसा आता है कि अब उसके अंदर शुगर जो है, चीनी जो है वो घुलना बंद हो जाएगी। इसका मतलब उसकी जितनी कैपेसिटी थी चीनी को घोलने की वो उसने यूज कर लिया। इसका मतलब अब जो है वो सैचुरेशन के अंदर पहुंच चुका है। और जब हमने सिर्फ एक चम्मच चीनी घोली थी, इसका मतलब अभी उसकी कैपेसिटी बची हुई है, अभी तक वो अनसैचुरेटेड है। अब मैं यहां पर ये क्यों बता रहा हूं? मान लो कि कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर सब के सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अगर मैं बोलूं कि भाई एक हाइड्रोजन और ऐड कर लो, तो वो क्या बोलेगा कि नहीं, अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सब के सब सिंगल बॉन्ड हैं। कैसे? अभी समझो। जैसे हाइड्रोकार्बन का अगर हम एग्जांपल लें, मान लो कि ये कार्बन की कोई चेन है, यहां पे हाइड्रोजन 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 इस तरीके से जुड़ा हुआ। अगर मैं इस कंपाउंड को बोलूं कि भाई तू एक हाइड्रोजन और ऐड कर ले, तो क्या ये कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास जितनी इसकी कैपेसिटी थी, सब के सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जितनी इसकी कैपेसिटी थी इसने यूज कर ली। इसका मतलब ये क्या है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। अनसैचुरेटेड क्या होता है? अनसैचुरेटेड क्या होता है? जैसे मान लो ये कार्बन और यहां पर ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन लगाते रहना है, यहां पे 1 2 ये, और यहां पे 1 3 तो काम आ गया, ये 4 और यहां पे ये और ये। इस तरीके से जो है हाइड्रोजन जुड़ेंगे। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं इसको बोलूं कि भाई तू हाइड्रोजन ऐड कर ले, तो क्या ये कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कैसे कर सकता है? ये यहां से इस बॉन्ड को तोड़ सकता है, बॉन्ड को तोड़ के यहां पर सिंगल बॉन्ड कर लेगा। तो एक तो इसकी हाइड्रोजन जोड़ने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एक इसकी बढ़ जाएगी। इसका मतलब इसने क्या कर लिया? हाइड्रोजन को जोड़ लिया। तो जब तक इसके पास डबल बॉन्ड था, जब तक इसके पास डबल बॉन्ड था, ये कैसा था? ये अनसैचुरेटेड था। इसका मतलब अभी इसके अंदर जो सैचुरेशन पॉइंट है वो अभी तक आया नहीं है। ये जोड़ सकता है, एडिशनल जोड़ सकता है। तो अभी तक की जो हमने डिस्कशन की उसने आप क्या समझे कि जो सैचुरेटेड होते हैं, जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, उनके अंदर सब के सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और अनसैचुरेटेड जो होते हैं उनके अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आपने को देखने को मिल जाएगा। यहां तक की बात समझ में आती है? वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। सैचुरेटेड के अंदर सब के सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे, अनसैचुरेटेड के अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ये बात ठीक है। अब बात आती है कि अगर जैसे मान लो एक कार्बन होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं मैथ। 2 कार्बन होते हैं उसको बोलते हैं एथ, 3 होते हैं तब प्रोप, और 4 होते हैं तब ब्यूट। मैंने आपको ये काफी बार जो है वो बताया है। इस सीक्वेंस को आप याद कर लेना, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। इसके आगे अगर मैं ANE लगा देता हूं तो इसका मतलब जो कार्बन है उसके अंदर क्या है? सबके सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं।
अगर मैं ENE लगा लेता हूं, एन लगा लेता हूं, तो इसका मतलब उसके अंदर डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं उसके अंदर आयन लगा देता हूं तो उसके अंदर आपको ट्रिपल बॉन्ड जो है वो देखने को मिलेगा। मैथ एन, इसका मतलब सब के सब सिंगल बॉन्ड। मैथीन, इसका मतलब उसके अंदर डबल बॉन्ड है। मैथाइन, इसका मतलब उसके अंदर जो है आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो अगर किसी नाम के अंदर जैसे प्रोपेन है, अगर डायरेक्ट लिखा हुआ है प्रोपेन ANE, तो इसका मतलब सब के सब उसके अंदर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब वो कैसा है, सैचुरेटेड है। और अगर इसका नाम ऐसे लिखकर, ऐसे नहीं है, ऐसे है प्रोपीन, इसका मतलब उसके अंदर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, इसका मतलब वो क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर इसका नाम हुआ प्रोपाइन YNE, तो इसका मतलब इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये अनसैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड के अंदर आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और जो हमारे पास कंपाउंड होगा उसके लास्ट में आपको ANE देखने को मिलेगा। अगर अनसैचुरेटेड है तो उसके अंदर आपको डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और उसके लास्ट के अंदर जैसे यहां पर ENE और YNE आपको देखने को मिलेगा। ये और भी ज्यादा डिटेल में समझा सकता हूं, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से ये ठीक है। मतलब ये तो आपको याद रखना ही है कि अगर सैचुरेटेड है, इसका मतलब सब के सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ANE आपको देखने को मिलेगा कंपाउंड के नाम के अंदर, ये देखो यहाँ पे। अनसैचुरेटेड है, इसका मतलब उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको कंपाउंड के नाम के बाद में, यानी कि ENE और YNE आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलो अपने ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन क्या है, प्रोपेन। क्या दिख रहा है आपको, ANE। ANE दिख रहा है, इसका मतलब सब के सब क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, अनसैचुरेटेड नहीं है, ये तो पूरा का पूरा सैचुरेटेड है। इसके अंदर आप और ज्यादा अगर कोई हाइड्रोजन वगैरह ऐड करना चाहो तो इसके अंदर नहीं हो सकते, क्योंकि इसके अंदर तो सब कुछ जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सिंगल बॉन्ड थोड़ी तोड़ोगे आप। फिर है प्रोपीन ENE, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है। इसका मतलब इसके अंदर अभी कैपेसिटी है कि ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करके और हाइड्रोजन वगैरह जोड़ सकता है। तो ये क्या है, ये अनसैचुरेटेड है। तो एक ऑप्शन तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट प्रोपाइन YNE का मतलब इसके अंदर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये भी अनसैचुरेटेड है। ये चाहे तो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर ले, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करके और हाइड्रोजन को जो है वो जोड़ सकता है। क्लोरोप्रोपेन ANE मतलब सब के सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। सब के सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये जो है वो और ज्यादा हाइड्रोजन वगैरह को ऐड नहीं कर सकता। ये तो पूरा का पूरा सैचुरेटेड है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारे पास आंसर क्या क्या आ गया, एक तो प्रोपाइन और एक प्रोपीन, दो हमारे पास आ गए। तो हमारे पास सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड कहां पर है, सेकंड और थर्ड ये वाला डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए कैसे लिखा हमने, दोबारा से देखो एक बार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब किसी नाम के लास्ट के अंदर ANE आता है तो इसका मतलब सबके सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और जब सबके सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं इसका मतलब वो सैचुरेटेड है, उसके अंदर आप और कुछ ऐड नहीं कर सकते। तो ये तो किसका एग्जांपल है, सैचुरेटेड का एग्जांपल है। लास्ट के अंदर ENE है, इसका मतलब उसके अंदर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के अंदर तोड़कर और आप जो है उसके अंदर हाइड्रोजन वगैरह ऐड कर सकते हो, इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड है, इसके अंदर पॉसिबिलिटी है। फिर प्रोपाइन YNE, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड के अंदर या सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करके हाइड्रोजन वगैरह को जोड़ सकता है, इसका मतलब इसके अंदर भी कैपेसिटी है। तो ये भी क्या है, एक अनसैचुरेटेड है। क्लोरोप्रोपेन ANE, इसका मतलब सबके सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे इसके पास जो है कैपेसिटी नहीं है और ज्यादा ऐड करने की। तो कैपेसिटी किस किस के पास है, यानी कि अनसैचुरेटेड कौन कौन से है, प्रोपाइन और प्रोपीन, यानी कि सेकेंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। एक्सप्लेनेशन देखिए, suffixes ENE and YNE show that these are unsaturated compounds of carbon। ये कार्बन के अनसैचुरेटेड हैं,
इसका मतलब इनके अंदर हाइड्रोजन और भी जुड़ सकती है। जैसे मान लो डबल बॉन्ड है, ENE अगर आप किसी नाम के आगे देखेंगे तो इसका मतलब उसके अंदर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। अगर ये डबल बॉन्ड को तोड़कर सिंगल के अंदर कन्वर्ट कर ले तो ये हाइड्रोजन को जोड़ सकता है, इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड है। तो जो नाम के आगे आपको ENE या YNE देखने को मिल जाए तो इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, NCERT सॉल्यूशंस, MCQ टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर लो। अगर कोई डाउट आता है या फिर नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 8696608541। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल डिटेल में समझा है, इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता था लेकिन वो इतना डिटेल में आपको समझने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आपको 10th के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट है। मैंने बिल्कुल शॉर्ट के अंदर आपको समझा दिया है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।